गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे स्वस्थ और ठीक होंगे। प्रतिदिन की भांति इस दिन भी आप अपने पास एक नोट्स और एक कलम लेकर नोट्स बनाने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका एन के सर। हम आपको पढ़ाएंगे मैथ्स। और स्टूडेंट, हम हाई स्कूल मैथ की जो सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, उस सीरीज के अंतर्गत हमारे पास पहला चैप्टर था रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या की हमारे पास जो एक्सरसाइज थी, हमारे पास जो 1.4 का हमारे पास चौथा क्वेश्चन हमारे पास है। एक्सरसाइज 1.4 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। और क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार हमारे पास क्या है, नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए वह संख्या परिमेय है या नहीं। हमारे पास 3 हमारे पास क्वेश्चन है। हमें ये बताना है क्या ये परिमेय है या नहीं। निर्धारित कीजिए वह संख्या परिमेय है नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अवहार्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका Q का अवहार्य गुणन क्या क्या होगा। तो पहले आइए स्टूडेंट, तीनों क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन पे चेक करते हैं कि हमारे पास संख्या कौन सी परिमेय है कौन सी नहीं। तो स्टूडेंट, हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास 4.4312345678 9। हमारे पास ये बताने हमारे पास संख्या स्टूडेंट, ये दशमलव हमारे जो संख्या का दशमलव विस्तार है क्या परिमेय है या नहीं। स्टूडेंट, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो डिटेल कॉन्सेप्ट है वो हमने आपको लेक्चर 3 में बताया है। 10th मैथ्स के लेक्चर 3 में हमने आपको डिटेल में बताया है। और डिटेल में बताया है तो इससे पहले आप स्टूडेंट्स एक बात को सुने और समझे। ये हमारे पास संख्या है, ये हमारे पास किसी संख्या का दशमलव प्रसार है। भाग करने पर हमारे पास संख्या यहाँ तक क्या हुई, पूर्णतः विभाजित हो गई। यानी 9 अंक हमारे पास जो है, यहाँ तक हमारे पास 9 जो डिजिट है, यहाँ तक संख्या क्या हो गई, पूर्णतः विभाजित हो गई। और पूर्णतः विभाजित होने के कारण इसमें हमारे पास डेड है। ये इसकी बाद में बात करते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। और इसमें हमारे पास यहाँ भाग किया, हमारे पास कोई संख्या होगी तो इसको भाग करने पर हमारे पास मान क्या है, ये आया। और भाग करने पर हमारे पास संख्या क्या होगी, ये पूर्णतः विभाजित हो गई। और जो संख्या भाग करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी उसका शेषफल भी क्या हो, जीरो क्या हो, जीरो आ जाए तब, जीरो आ जाए तब हमारे पास संख्या कैसी होती है, परिमेय होती है। तो स्टूडेंट, ये ऐसी संख्या है जिसे भाग करने पर हमारे पास क्या है, ये 9 के बाद हमारे पास यहीं तक विभाजित हो चुकी है। यानी 9 हमारे पास क्या है, यहाँ तक इसे भाग करने पर हमारे पास जो 9 लास्ट अंक है, यहाँ तक आने पर ये संख्या हमारे पास क्या हो गई, पूर्णतः विभाजित हो गई। तो इसलिए हमारे पास दी गई संख्या हमारे पास क्या है, परिमेय है। तो लिखेंगे अतः संख्या 431.2345678 9 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि इसका दशमलव प्रसार निश्चित है। इसका दशमलव प्रसार कैसा है स्टूडेंट, निश्चित है। दशमलव प्रसार निश्चित है। अब उसके बाद हमारे पास इसका दशमलव प्रसार इसलिए निश्चित है कि हमारे पास मान लो कोई संख्या हमारे पास है, मान लो 11/2। 11/2 का मतलब क्या होता है, 5.5। तो हमने इसको भाग के हमारे पास क्या हो, ये संख्या यहाँ तक विभाजित हुई, लेकिन ये संख्या क्या हुई, यहाँ तक विभाजित हो पाई पूरी संख्या। यहाँ तक हमारे पास शेषफल क्या होगा, 0 हो गया। तो इसलिए हमारे पास संख्या क्या है, ये परिमेय। अब कह रहा है क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय है तो P/Q के रूप में लिखा जाएगा। तो Q के अवहार्य गुणन के बारे में आप कह सकते हैं, तब इसका
अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होगा। 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होगा। तो स्टूडेंट हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्या है जिसका अभाज्य गुण हमारे पास जो q है उसका मान क्या होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में होगा। आइए स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 0.12, 0.1, 2, 0012, 00012, 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट, यानी इसके बाद हमारे पास क्या होगा 1 2 5 बार 0, फिर डॉट डॉट हमारे पास, फिर 1 2 6 बार 0, फिर 1 2 7 बार 0, यानी हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक जीरो हर बार इंक्रीज हो रहा है। तो संख्या हमारे पास ये बहुत दूर तक जा रही है, इसमें पता ना हमारे पास कहाँ तक जाएगी। और ये संख्या ना तो इसमें हमारे पास 1 2 0 किसी संख्या की पुनरावृत्ति हो रही है, और ना ये संख्या भाग करने पर, जैसे हमारे पास ये भाग करने पर लास्ट में 9 आया, ना हमारे पास ये ना भाग करने पर हमारे पास संख्या कहीं पर रुकी। कहने का मतलब है कि अगर इसको भाग किया जा रहा था तब, तो जैसे हमारे पास इसका हमारे पास जो अंतिम अंक हमारे पास संख्या 9 पर रुकी, 9 पर हमारे पास क्या हुई स्टूडेंट, भाग देने पर इसके जो हमारे पास इतनी संख्या 9 पर रुकी, तो हमारे पास ये संख्या कहीं रुक नहीं रही है, यानी इसका मान कैसा है हमारे पास, अनिश्चित है और असतत है। अनिश्चित है और क्या है, असतत है, इसलिए हमारे पास ये संख्या क्या होगी, अपरमेय होगी। अतः संख्या 0.120120 डॉट डॉट एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार असतत व अनिश्चित है। इसका क्यू क्या हुआ, इसका क्यू का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा। इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में नहीं होगा। ये अभाज्य है इसलिए इसका अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, परिमेय संख्याओं का ही हमारे पास अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होता है, अपरिमेय का नहीं होता है। तो आइए स्टूडेंट तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है। इसका मतलब है हमारे पास स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बार का मतलब है कि हमारे पास इस संख्या की पूरी संख्या की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। यानी ये आया, इसके बाद फिर ये संख्या आई होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आई होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ऐसी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आती रही होगी बार बार हमारे पास, इतनी आई फिर इतनी आई फिर इतनी आई, ऐसे अंत तक चलती रहेगी। यानी ये संख्या क्या होगी, पूर्णतः विभाजित नहीं हुई। लेकिन पूर्णतः विभाजित नहीं हुई तो हमारे पास इसमें क्या हो रही है, हमारे पास इतनी संख्या की क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। क्या हो रही है, बार बार पुनरावृत्ति हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की क्या हो रही है, हमारे पास बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। और पुनरावृत्ति होने के कारण हमारे पास ये संख्या कैसी है, परिमेय है, परिमेय है। अतः संख्या 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का बार की पुनरावृत्ति हो रही है। किसकी पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति इतने अंक की हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तब यह संख्या
यह संख्या परिमेय होगी जिसका क्यू 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में होगा, जिसका क्यू हमारे पास 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में होगा। स्टूडेंट नोट्स करें,